हेलो फ्रीलांसर्स, आज की इस वीडियो पे हम बजट 2025 को पूरा डिकोड करने वाले हैं। देखिए, बजट 2025 में एक खबर तो आप लोगों ने सारे न्यूज़ चैनलों में, न्यूज़पेपर्स में बड़ी बड़ी हेडलाइंस पे ये सुन लिया है कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या ये वाकई में आपके लिए एप्लीकेबल है? इसको आज हम समझने वाले हैं कि क्या ये 12 लाख वाली जो छूट है वो सबको मिलेगी क्या। तो ये एक मिथ है कि ये लिमिट सबको मिलेगी, ऐसा नहीं है। जिसकी इनकम 12 लाख से कम है उन्हीं लोगों को ये छूट दी जाएगी 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री की। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो ये जो 12 लाख पे जो टैक्स लगने वाला था, जो कि है 60,000 रुपये, वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। वो आपको 60,000 रुपये बाद में लगने चालू हो जाएंगे अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो मतलब ये जो बेनिफिट है वो उन्हीं को मिल रहा है जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, और ये दिया जाता है 87A रिबेट के तौर पर। तो यहाँ पे 2 साल का कंपैरिजन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आज हम इसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से ये टैक्स जो है वो चेंजेस आए हैं और अभी इस साल क्या एप्लीकेबल है और नेक्स्ट ईयर जो जिसके लिए ये बजट आया है उस साल क्या एप्लीकेबल होगा। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो टैक्स रेट्स है वो दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 25-26। तो ये जो बजट आया है वो आया है 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए। देखिए, फेब में बजट आता है, फेब 25 में अगर बजट आया है तो ये बजट जो आ रहा है वो नेक्स्ट ईयर के लिए आ रहा है। तो ये जो नेक्स्ट ईयर जो चालू होने वाला है वो होगा हमारा अप्रैल 25 से मार्च 26 तक। तो जिसका आप रिटर्न जो फाइल करेंगे जुलाई 26 में फाइल करेंगे। तो जब जुलाई 26 में आप जब रिटर्न फाइल करेंगे उस समय ये 12 लाख वाला जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। इस साल नहीं मिलेगा ये आपको बेनिफिट। इस साल आप जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, जो कि आप जुलाई 25 पे आप रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आप रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो जो साल है उसमें आपको ये 12 लाख का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उस समय 7 लाख का बेनिफिट मिलता था। और ये जो बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा हूँ 7 लाख और 12 लाख, ये न्यू रिजिम में ही खाली एप्लीकेबल है। ओल्ड रिजिम में ऐसा कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। ओल्ड रिजिम के यहाँ पे देखिए, जो पिछले साल जो टैक्स स्लैब्स थे वो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, 2.5 लाख से 3 लाख तक 5%, फिर 3 to 5 पे 5%, और फिर 5 से 10 पे 20%, और 10 से अबव में 30%। ये टैक्स स्लैब्स होते थे। ये सेम टू सेम है। यहाँ पे देखिए 5%, 20%, 30%, और 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख अबव, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख अबव। देखिए, यहाँ पे कोई भी चेंजेस, ओल्ड स्कीम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है टैक्स स्लैब्स का, ना ही टैक्स रेट्स का। अब न्यू रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो न्यू रिजिम में होता क्या है कि आप कोई भी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलते हैं। तो डिडक्शंस एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे रेट का बेनिफिट दिया जाता है। ये आपको यहाँ पे रेट ऑफ जो टैक्स है वो यहाँ पे कम लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पहले जो टैक्स स्लैब होता था 3 लाख to 6 लाख, मतलब इस साल के जो रिटर्न में आप फाइल करेंगे वो आप इस टैक्स स्लैब्स के हिसाब से फाइल करेंगे, और 3 लाख to 6 लाख जिसमें कि 5% लगता है। और ये अगर आपकी इनकम 6 लाख तक की है तो आपको 87 रिबेट में उसकी भी छूट दे दी जाती है। फिर 6 लाख to 9 लाख में 10% लगता है, जिसमें कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आपको 87 की रिबेट दे दी जाती है। देखिए, यहाँ पे 6 लाख to 9 लाख एक पूरा ब्रैकेट था, उसमें एक बीच में 7 लाख तक का बेनिफिट दिया गया था। और फिर अगर आपकी इनकम 9 लाख या 7 लाख से ऊपर है तो आपको ये 10% तो लगना ही है, ये जो 5% है ये भी लगना ही है। और फिर अगर आपकी इनकम 9 लाख to 12 लाख है तो 15%, 12 लाख से 15 लाख है तो 20%, और 15 लाख के अबव है तो 30%। ये जो है टैक्स रेट्स जो आपको इस साल लगने वाले हैं 24-25 में। और जो अभी बजट आया है वो आया है 25-26 के लिए, उसमें जो टैक्स स्लैब्स हो जाएंगे 4 लाख। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब कंफ्यूजन जो 3 लाख का था ब्रैकेट, अब इसको 4 लाख का ब्रैकेट कर दिया। तो अप टू 4 लाख 0 निल, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख to 8 लाख यहाँ पे 5% लगेगा। और अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपीज तक की है तो आपको वो पूरा का पूरा जो ये 5% जो टैक्स है वो रिबेट के तौर पर छूट दे दिया जाएगा। अगर आपकी इनकम 8 लाख to 12 लाख के बीच में है तो यहाँ पे आपको 10% टैक्स लगेगा। पर अगर आपकी इनकम 12 लाख के अंदर ही है, अगर मैक्सिमम आपकी इनकम 12 लाख रुपीज ही है तो आपको 87 की रिबेट में उसकी पूरी छूट दे दी जाएगी। पर देखिए, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो यहाँ पे आपको 15% लगेगा, और साथ में ये जो 5% और 10% जो इसकी जो छूट दी गई थी वो भी नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो ये जो 60,000 है ये भी लग जाएगा, प्लस यहाँ पे जो भी इनकम आपकी ऊपर रहेगी 12 लाख से उस पर 15% भी लगेगा। इसमें मार्जिनल बेनिफिट मिलता है। जैसे कि कई बार क्या होता है, किसी की इनकम 12,10,000 रुपये है तो फिर पूरा का पूरा 60,000 लग जाएगा क्या उसको, ऐसा नहीं है। इसका बेनिफिट दिया गया है। अगर आपकी इनकम 12,10,000 है तो आपके लिए सिर्फ 10,000 रुपये टैक्सेबल है, मतलब विच एवर इज यहाँ पे जो लोअर है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है तो खाली 10,000 मार्जिनल टैक्स लगता है, पूरा 60,000 नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो कंप्यूटेशन होता है, पर जैसे कि ये मार्जिनल रिलीफ जो है वो 60,000 रुपीज़ तक की एप्लीकेबल होगी। उसके बाद जो रहेगा 12 लाख के ऊपर अगर आपकी जो इनकम चालू हो जाएगी उस पर फिर ये बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा आपको मार्जिनल रिलीफ का। वहाँ पे सीधा सीधा आपको ये 60,000 भी देना है, प्लस ये 15% भी देना है। इस तरीके से 16 to 20 लाख है तो 20%, 20 to 24 लाख है तो 25%, और 24 लाख से ऊपर है तो 30% यहाँ पे आपको टैक्स लग जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे जो ये 75,000 का एक ये बेनिफिट और लिखा हुआ है कि 12,75,000 तक है, तब भी आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सैलरीड पर्सनल्स के लिए। अभी हम फ्रीलांसर्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रीलांसर्स मोस्टली जो है वो 44 ADA में अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं। तो 44 ADA में जो डिक्लेयर करते हैं उनके लिए ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस नहीं है। उनके लिए ऑलरेडी आप यहाँ पे 50% का बेनिफिट आप ले रहे हैं। 50% का बेनिफिट कैसे ले रहे हैं? अगर आपकी इनकम यहाँ पे अगर हम 12 लाख को अगर कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर आप 24 लाख रुपीज़ तक अगर कोई फ्रीलांसिंग इनकम अर्न कर रहे हैं और उस पर अगर आपका जो एक्सपेंसेस है वो 50% से ज़्यादा है, बट फिर भी आपको यहाँ पे 50% जो इनकम डिक्लेयर करने का ऑप्शन दिया जाता है अगर आप कोई भी बिग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो 12 लाख रुपए तक आप यहाँ पे इनकम शो करके यहाँ पे रिटर्न फाइल कर सकते हैं बिना कोई टैक्स पे किए। मतलब 24 लाख रुपीज़ तक की का जो आपका जो सर्विस की जो फीस रहेगी वहाँ तक में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा एज अ फ्रीलांसर्स। तो ये ऑप्शन जो है वो बदलाव जो मैंने आपको समझाया कि कौन से, क्योंकि काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन हो रहा था, डाउट आ रहा था कि ये कौन से ईयर में एप्लीकेबल होगा, इस साल के रिटर्न में लगेगा कि अगले साल के रिटर्न में। 12 लाख वाला कंफ्यूजन था कि सबके लिए है क्या, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए दूर कर दिया है कि ये 12 लाख वाला जो है वो उनके लिए है जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक ही है, और जिनकी ज़्यादा है उनके लिए यहाँ पे ये जो कोई बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। बस टैक्स स्लैब्स बढ़ गए हैं तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ये था पूरा टैक्स रेट में चेंजेस जो इस बजट में अनाउंस किया गया है। अब दूसरा जो बहुत बड़ा चेंज अनाउंस किया गया है वो है अपडेटेड रिटर्न का। अब देखिए, अब ये जो 12 लाख वाला बेनिफिट है वो तो इस साल मिल रहा है ना, पहले के सालों में इतना बेनिफिट थोड़ी मिलता था। तो उस समय में तो आपको टैक्स जो लगना था वो आपको पे करना चाहिए था, पर हुआ ये कि आपको उसका आइडिया ही नहीं था और आपने वो टैक्स अगर पे ही नहीं किया है अपने पास्ट ईयर्स पे, तो उसको भी अब गवर्नमेंट ने मौका दिया है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपने पास्ट 4 ईयर्स तक के जो टैक्स है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और ITR फाइल कर सकते हैं। तो उसमें कंडीशन क्या रहती है, अगर आपको अगर आप पिछले साल का जो ITR है वो अगर फाइल करना चाहते हैं तो उसमें आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले के ईयर्स के अगर कोई रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसमें आपको 50% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो टैक्स आ रहा है उस पर 50% एडिशनल यहाँ पे आपको जो टैक्स है वो यहाँ पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप प्रीवियस 4 ईयर्स का अब अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले ये 2 साल तक के लिए अवेलेबल था अपडेटेड रिटर्न फाइल करना, अब इसको 4 ईयर्स कर दिया गया है। तो ये थे सबसे बड़े चेंजेस बजट 2025 में फ्रीलांसर्स के लिए। अगर आप बजट 2025 में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है या आपके पर कैसे एप्लीकेबल होगा ये बजट, आपके सर्कमस्टेंसेस में किस तरीके से बैठेगा इस साल का फाइनेंशियल टैक्सेशन, नेक्स्ट ईयर का टैक्सेशन, अगर आप इसमें कुछ समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, CA कंसल्टेशन, जिसमें कि आप अपने पर्सनलाइज्ड तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप पर कैसे ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगी और आप कैसे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।